तो मैं बता दूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो बोल रहा है अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांट दिया गया है ना। इनमें से प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, इसका इंग्लिश में डिफिनेशन लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, बोल रहा है ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन ए सेंटेंस। ओके, ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड ए पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। 8 ग्रुप का नाम बता दें, 8 समूह का नाम बता दें। ये इस तरह है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है भाई, पहला आता है नाउन। इसका मैं डिफिनेशन बता दूं आपको, है ना। नाउन मतलब तो होता है संज्ञा। ठीक है, बता दूं, किसी जानवर, स्थान, वस्तु, है ना, व्यक्ति, ये सब के जितने भी नाम हैं इन सब को हम बोलते हैं नाउन। सिंपल तरीका से आप याद करो कि हर चीज़ का, हर एक चीज़ का नाम जो है मेरा नाउन कहलाता है। हर चीज़ नाउन। ठीक है, वो चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं जगह, जगह का नाम, मैंने ऐसा जो भी नाम है, नाम सिंपल तरीके से याद करो। जो भी नाम है वो नाम जितने हैं सारे नाम नाउन होते हैं। एग्जाम्पल इंग्लिश में लेते हैं डिफिनेशन इसका। बड़ा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स। ओके, एग्जाम्पल देख लो इसका। आप एग्जाम्पल आप क्या लोगे, ले लो राकेश, प्रकाश, आकाश, बुक, नोटबुक, पेन, है ना, इलाहाबाद, पटना, झारखंड, भारत, जो है सब के सब नाउन ही हैं। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है सर्वनाम। बड़ा, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में आता है, संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है। किसी नाउन के बदले में आता है, नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। इंग्लिश में ले लें, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देख लीजिए, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब आपके सारे प्रोनाउन ही हैं। ठीक है, ये सब आपके प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं। मैंने प्रोनाउन बता दूं फिर से आपको कि प्रोनाउन वो होते हैं जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के बदले में आते हैं, है ना। जब कोई भी चीज़ बताते हैं तो उसमें प्रोनाउन जरूर आता है, जैसे कि मैं, आप, है ना। जैसे बोलते हैं कि आप जा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, तो इसमें आप जो है, मैं हूँ, ये वर्ड जो यूज हो रहा है, जिसको इंग्लिश में आई और यू बोलते हैं, ये सब आपके प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, होता है विशेषण। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, भाई गुण बताता है उसका, वो है कैसा, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इंग्लिश में ले लेते हैं। बड़ा है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइड ए नाउन और ए प्रोनाउन। मतलब कोई भी सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस में बोलते हैं राम पतला है, दुबला है ना। तो इसमें जो उसका भी राम का हम विशेषता बताएं क्या है, पतला है, दुबला है, ये इसकी विशेषता हुआ, उस राम का खूबी हुआ, या उसका बोल सकते हैं जो भी है ना, वो हुआ, तो बोल सकते हैं वो आपका, वही आपका जो है एडजेक्टिव हुआ, विशेषता उसके बारे में बता रहे हैं। इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, वाइट, बिग, स्मॉल, टॉल, फैट। अब जो भी जितने सारे आप बोलते हो ना, ये विशेषता बताते हो, गुण बताते हो, है ना। कॉपी मोटी है ना, आप पतले हो, मेरे कपड़े का रंग लाल है, ये सब आपकी जो है जो गुण बता रहा हूँ, लाल है, पीला है, फटा है, जो भी है, ये एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब मतलब क्रिया बोल सकते हैं। वर्ब वह शब्द है जिससे किसी काम के करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। इंग्लिश में ले लें। बड़ा, ए वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजिशंस, है ना। माने करने का मतलब कि वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हम लोग करते हैं, वही मेरा जो है वर्ब होता है। अब कोई सेंटेंस में लेते हैं, राम खा रहा है, क्या कर रहा है भाई, तो खा रहा है। ये खाने का काम जो हो रहा है ना, वही मेरा काम है, और यही मेरा क्या है, तो वर्ब है। क्या है, तो वर्ब। ठीक है, तो जो मेरा काम होता है ना, काम होता है, वही मेरा वर्ब होता है। खेलना मेरा काम है, खेल रहे हैं, अभी कौन सा काम हो रहा था, खेल रहे हैं, बैट बॉल से खेल रहे हैं, तो ये खेलना मेरा वर्ब हो गया। ठीक है,
हो सकता है सेंटेंस में हम लोग जिक्र भी करेंगे, है ना। और यही चीज़ जो है, यही वर्ब जो है, हम इसके बारे में बताऊंगा भी, वर्ब में कभी पढ़ाऊंगा भी, ठीक है, तो उसके बारे में चर्चा भी करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ईट, प्ले, कम, गो, एम, इज, आर, हैव, हैज़, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब आपके क्या हैं, वर्ब है, सॉरी। नेक्स्ट है एडवर्ब, जिसे बोलते हैं हम लोग क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। इससे पहले मैंने बताया था क्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, अभी बता रहा हूँ क्रिया विशेषण, ठीक है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे किसी एडवर्ब की विशेषता बताता है भाई, ठीक है। एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे किसी एडवर्ब जो होते हैं उनकी विशेषता बताता है। इंग्लिश में ले लेते हैं, जैसे बड़ा है एन एडवर्ब्स क्वालिफाइड ए वर्ब, एन एडजेक्टिव इज अनदर एडवर्ब, ओके। बड़ा है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्लोली, केयरफुली, भेड़ी, मैंने ऐसा चीज़, स्लोली धीरे धीरे, स्लोली, है ना, केयरफुली ध्यान से, है ना, ये सब आपके एडवर्ब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देख लो आप, इसका मतलब होता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। इसका डिफिनेशन लेते हैं, बड़ा है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है, ठीक है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो प्रायः किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाता है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आ जाता है, और नाउन उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी वाक्य में प्रयुक्त किसी शब्द से या शब्द से कराता है, ठीक है। माने कहने का मतलब कि हमने बताया कि, अच्छा ठीक है, पहले इसका डिफरेंस देख लेते हैं, उसका चर्चा करेंगे इसके बारे में। बड़ा डिफरेंस इंग्लिश में है, बड़ा ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूजुअली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस, या सेंटेंस बोल सकते हैं। मैंने कहने का मतलब वही चीज़ बोला कि प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ गया और बता दिया कि ये है कौन, है ना। जैसे मैंने अपने पापा का इंट्रोड्यूस कराया, मैंने अपने भाई का इंट्रोड्यूस कराया, तो इसमें जो है यही चीज़ जो है मेरा संबंध बताता है, संबंध बता रहा है ना, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, और भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा है घर में सांप है, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, है ना, घर में सांप है, बता रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि सांप कहाँ है, तो मेरे घर के अंदर में है ना, इनो इसमें लगेगा, घर में है। मैं लखनऊ से हूँ, आई एम फ्रॉम लखनऊ, मैं लखनऊ से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं झारखंड से हूँ, तो आई एम फ्रॉम बिहार झारखंड। तो यहाँ बताओ किस बारे में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मैं कहाँ से हूँ, मैं अपना संबंध बता रहा हूँ कि मैं बिहार से हूँ, संबंध बता रहा हूँ। तो ये फ्रॉम जो मेरा लग रहा है ना, फ्रॉम, ये मेरा है क्या, तो प्रीपोजिशन, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन देख लो, इसका मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। हिंदी में सेंटेंस होता है, इसका डिफिनेशन होता है इसका, बड़ा है। कंजक्शन वह शब्द है जो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है। क्या करता है भाई, जोड़ता है। वह शब्द होता है जो किसी शब्द या वाक्य को आपस में जोड़ देता है ना, ताकि अलग ना हो, है ना, ठीक है। किसी बात को आपस में जोड़ देता है, सिंपल याद कर लो, किसी बात को आपस में जोड़ देता है। इंग्लिश में इसका डिफिनेशन लेते हैं, बड़ा है। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, ठीक है। एग्जाम्पल है भाई एंड, बट, और, etc, और भी हो सकते हैं। माने एंड, अब बताओ कि मैं लिख और पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ और साथ में क्या कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, तो ये लिखना और पढ़ना दोनों के एक साथ क्या किया, जोड़ दिया, है ना, है ना। तो यही चीज़ जो है मेरा एंड जो मेरा क्या काम कर रहा है, तो जोड़ने का काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ दिक्कत नहीं होगा। अगला देखते हैं, अगला है इंटरजेक्शन। क्या भाई, इंटरजेक्शन, राइट, इंटरजेक्शन। इसका मतलब होता है विस्मय आदि बोधक अव्यय। देखते हैं,
इंटरजेक्शन वह शब्द है जो इंटरजेक्शन जो है वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त करते हैं हम लोग, है ना। वह शब्द है जिससे हम लोग किसी भी तरह का खुशी, दुख, घृणा ये सब का भाव जो हम व्यक्त करते हैं, सामने लोग दिखाते हैं जो ये हुआ है ना। उस वर्ड से ही पता चल जाता है ना। इंग्लिश में है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। जैसे एग्जाम्पल, ओ, हेलो, हुर्रे, मैंने ऐसा चीज़ जैसे गेम जीत गया तो बोल रहे हुर्रे, आई वॉन दिस मैच, है ना, आई विन, मैं जीत गया। मैंने एक वर्ड है जैसे, या किसी इंसान, कोई आदमी खड़ा है तो उससे बोलते हैं हेलो सर, हेलो, है ना। तो ऐसा चीज़ जिससे हम लोग अपना भाव व्यक्त करते हैं, खुशी व्यक्त करते हैं, आश्चर्य का भाव व्यक्त करते हैं, ये सब मेरा क्या होता है ना, ये होता है आपका इंटरजेक्शन। कोई आदमी गिर गया तो गिर गया, ये हो गिर गए आप, तो ये वर्ड जो लग रहा है, ये वो जो भी वर्ड है, इससे यही चीज़ है इंटरजेक्शन। इसी चीज़ को हम लोग ध्यान रखना है। या मैच खेल रहे थे, अचानक से खेल जो है, मैं जीते जीते अचानक से गेम जो है पलट जाता है और मैं हार गया। कहते ओह यार, ओह शिट, ओ हार गया मैं। ये ओह वर्ड जो लग रहा है, यही मेरा जो है इंटरजेक्शन है। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं नए इंग्लिश के तरीके आपके लिए लाता रहूँगा, बताता रहूँगा। जुड़े रहिएगा आप, भागिएगा मत। आप ही लोग के कारण मैं यहाँ पे अपने आर्ट को बताने के लिए आया हूँ, ठीक है। आप मेरे स्टूडेंट्स हो, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। आपको इंग्लिश सीखना है, इतना याद रख लो, क्रेजी बनो, क्रेजी इंग्लिश के पीछे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।